देश में इस वक्त यूसीसी का माहौल बना हुआ है। लगातार इस बात को लेकर के कई विपक्षी नेताओं ने बात कह दिया है कि यह किसी भी कीमत पर मुस्लिमों के लिए उपयुक्त नहीं रहेगा और इस नियम को लेकर के मुस्लिमों को खास करके दिक्कत होने वाली है। इन सभी बातों के साथ ही अब अगर देखा जाए तो भारत के संविधान और नियमों को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। पर इसी बीच मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने कहा है कि भारत में मुसलमानों को देश के संविधान पर गर्व है। साथ ही नागरिकों को इस भाईचारे का रिश्ता समझना चाहिए और समुदाय का नेतृत्व करने वाले लोग समाज में सक्रिय सदस्य हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कुछ मतभेद हैं तो उन पर संविधान के तहत चर्चा होनी चाहिए। जाहिर तौर पर जिस तरह से भारतीय मुसलमानों को लेकर के इस बारे में यूसीसी को जोड़कर देखा जा रहा है और जाहिर तौर पर इस बात को देखा जा रहा है कि वे मुसलमानों को साफ तौर पर संदेश दे रहे हैं। एक दिग्गज न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में अब्दुल करीम अल ईसा ने कहा कि इस्लाम ऐसे किसी भी विचार को खारिज करता है जो लोगों के बीच संघर्ष को बढ़ावा देता है और उन सभी विचारों को जो आतंकवाद या उग्रवाद को बढ़ावा देता है। अल ईसा ने इसे कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बहुत ही उपयोगी और सफल बैठकें हुई हैं। उन्होंने भारत के संविधान को समावेशी और सर्वव्यापी बताया है। जाहिर तौर पर इस बात को लेकर के संकेत दिया जा रहा है कि यूसीसी और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार मुसलमानों के लिए ऐसा कोई भी कानून नहीं लेकर आएगी जिससे उनके अधिकार छिन जाए। लेकिन इसके साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि यूसीसी में कई कानून ऐसे भी शामिल किए जाएंगे जिससे भारत के मुसलमानों के साथ ही देश की सभी चीज़ों के ऊपर या सभी पहलुओं के ऊपर, जिसमें जनसंख्या का मुद्दा भी शामिल हो सकता है, ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जाए। इसके अलावा अल ईसा ने अपनी कई बातों को भारत से जोड़ करके देखा और भारत के बारे में काफ़ी तारीफ की है। अल ईसा ने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमानों को अपने संविधान पर गर्व है और साथ ही नागरिकों के साथ उनका भाईचारा का रिश्ता है। और निश्चित रूप से हम कहते हैं कि जिन मुद्दों पर कुछ मतभेद हो सकते हैं उन मुद्दों पर संविधान के भीतर प्रेम और भाईचारे के ढांचे पर चर्चा की जानी चाहिए। अल ईसा मुस्लिम स्कॉलर्स के संगठन के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने भारत में इस्लामी नेतृत्व के साथ अपनी दोस्ती का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत में इस्लामी नेतृत्व को भारतीय नागरिक होने और भारतीय समाज के सक्रिय सदस्य होने और अपने साथी नागरिकों के साथ भाईचारा साझा करने पर बहुत गर्व है। और उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अपने संविधान पर गर्व है। अल ईसा को सऊदी अरब के उदारवादी इस्लाम पर सबसे मजबूत आवाज़ों में से एक माना जाता है। उन्होंने कहा था कि हाल के दिनों में भारत के साथ उनके विदेशी देश और संबंध काफ़ी अधिक मजबूत हुए हैं। मुस्लिम वर्ल्ड लीग सऊदी अरब में स्थित एक संगठन है और दुनिया भर के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है। अल ईसा भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं जो कि 10 जुलाई को समाप्त होगी। इसके अलावा अल ईसा ने आतंकवादी संगठनों के बारे में भी कहा और जन करके उनकी आलोचना की। उन्होंने यह भी कहा कि ये आतंकवादी संगठन एक दूसरे से जो है किसी प्रकार से कोई लेन देन नहीं रखते हैं, इनका इस्लाम से कोई भी रिश्ता नहीं है। अपनी 5 दिवसीय भारतीय यात्रा के दौरान अल ईसा ने दुनिया भर में बढ़ते संघर्षों और युद्ध पर चिंता भी व्यक्त की और यह भी कहा कि ऐसे तमाम आतंकवादी संगठन इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस्लाम का आतंकवाद से कोई रिश्ता नहीं है। फिलहाल लगातार हमारी नज़र बनी हुई है देश और दुनिया की तमाम खबरों के ऊपर। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए SPN9 न्यूज़।